हर्षवर्धन जी, नरेंद्र बहुत हो गया अभी आपसे, थोड़ा रुक जाइए, अभी फिर आता हूँ 10 सेकंड। अच्छा बोल लीजिए। हमने रिकॉर्ड सेट करा है, दिल्ली की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने अपनी जीडीपी डबल करी, जिसने अपना बजट। मैं तो आपकी सरकार की रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ, घर से नहीं लाया हूँ आंकड़े। मैं तो आपकी सरकार की रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ, घर से आंकड़े नहीं लाया हूँ। हर्ष जी एक मिनट, हर्ष जी, दिल्ली की सरकार ने 14 लाख से ज्यादा रोजगार दिए। एक मिनट हर्ष जी। गौरव जी देखिए जब अरविंद केजरीवाल ही झूठ बोल रहे हैं कि सबको लाया जाएगा तो फिर कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन पहली बात तो ये कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 दरअसल मुस्लिम रोहिंग्या को अलाउ नहीं करता है सिटीजनशिप। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कानून बनाकर रोहिंग्या को नागरिक नहीं बनाना तय किया, इसीलिए ये पीड़ा नजर आती है। असली बात आप समझिए, जो बार बार ये कह रहे हैं, और अभी मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कहां से वो निकाल के ला रहे हैं कि रोहिंग्या को हम नागरिक सैयद आप ही के पास आ रहा हूं, उसके बाद आप सैयद इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। हर्ष जी बोले। ये जब कहते हैं कि भाई दिल्ली में कोई अधिकार नहीं दिया, तो पंजाब में कनाडा से रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया क्या? लोग लौटने लगे क्या वहां से? ये स्थिति दिख रही क्या? पंजाब में बेरोजगारी की जो स्थिति है, पंजाब में जो नौजवान है वो जिस तरह से नशे के और हथियार के और दूसरे अपराध के जाल में फंसता चला जा रहा है, वो हो गया क्या रिवर्स माइग्रेशन? तो कम से कम कोई भी बात जब आप तथ्य के तौर पर करते हैं तो वो ठीक लगती है। और फिर से मैं दोहरा रहा हूं, किसी रोहिंग्या को भारत में नागरिकता देने का कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं किया है। ठीक है, ओके, मैं अब इसी सवाल को आगे बढ़ाता हूं। सैयद जवाद, अगर इसमें मुस्लिमों को शामिल कर लिया जाता तो ये कानून अच्छा था? नहीं, देखिए धर्म के आधार पर आप कानून को लेकर के आ रहे हैं, आपको पता है कि नहीं, मैं धर्म के आधार पर नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि बाहर के लोगों की चिंता क्यों है आपको? नहीं, अगर अच्छा, इसमें मुस्लिम भी शामिल होते तो दिक्कत, यही सवाल रहता आपका? बिल्कुल वैलिड है, और सवाल ये है क्योंकि हम CAA के कानून को अकेला नहीं देख रहे हैं। इसमें गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट ये था सदन के अंदर कि पहले क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CAA आने जा रहा, फिर हम NRC करेंगे और NPR करेंगे। आप जैसी ही CAA NRC लागू करेंगे इस देश के अंदर, दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। चलेगा आप अपने असली मुद्दे पर, चलेगा आप अपने असली मुद्दे पर। सैयद जवाद, मैं ये बोल रहा हूं, अभी आपने इससे पहले की डिबेट में ये कहा कि देश में लोगों के पास रोजगार नहीं है, दलितों के पास मकान नहीं है। आपने कहा यहां पर खाने को दाना नहीं है, लोग भूखों मर रहे हैं। मैंने तभी पूछा आपसे कि अगर इसमें मुस्लिम शामिल होते तो ये सब कुछ सही था। अब आप NRC और NPR पे चले गए, तब आपने NRC और NPR का नाम नहीं लिया था, तब आप रोजगार की बात कर रहे थे। आज जब मुस्लिमों की बात आ गई, जब मैंने कहा मुस्लिम इसमें शामिल होते तो इसमें वो आ गया। देश के अंदर सभी धर्मों के लोगों को जोड़ा जाता, सभी धर्मों के लोगों को जोड़ा जाता, क्योंकि हम एक सेकुलर मुल्क के अंदर रखते हैं। लफ्ज़े मुसलमान से दिक्कत आपको होने लगती है, मैं कह रहा हूं सभी धर्मों को जोड़ा जाता। और हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं सम्मान करता हूं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ, और वो दलित हैं साहब, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। अरे यहां भारत के अंदर दलितों के साथ आप भेदभाव करते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देता। अगर घोड़ी पे कोई दलित चढ़ जाता है, शादी लेकर जाता है, तो उसकी पिटाई करी जाती है। मूंछ रखने के ऊपर यही भारत के अंदर पिटाई होती है। मुसलमान अगर नमाज पढ़ते हैं तो पुलिस वाला पीछे से आकर के मारता है इसी देश के अंदर। यही जंतर मंतर से नारे लगाए जाते हैं, तब कानों के अंदर कौन सी रुई डाल करके इस पर तोहिन सिन्हा जवाब देंगे। मैं ये पूछ रहा हूं, सुनिए, इस पर तोहिन सिन्हा जवाब देंगे, इस पर तोहिन सिन्हा जवाब देंगे। मैंने इस पर कुछ, सुनिए सैयद जवाब सुनिए, इस पर तोहिन सिन्हा जवाब देंगे कि होता है कि नहीं होता। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर CAA के मौजूदा प्रारूप में मुस्लिम शामिल होते तो भी आपका नहीं, तो भी आपका नहीं, सुनिए, अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ, नहीं, सुनिए मेरा सवाल, मेरा सवाल, अगर CAA में मुस्लिम शामिल होते तो भी आपका ऑब्जेक्शन ऐसा ही बरकरार रहता? हाँ या ना? बिल्कुल रहेगा ना? बिल्कुल, आप सारे धर्मों को शामिल करिए। आपको ये कहां से आ गया? मैं तो बोल रहा हूं मुस्लिम ही शामिल नहीं है। अगर मुस्लिम शामिल होते तो ऑब्जेक्शन होता या नहीं होता? भी डालिए, आप डालिए ना, क्यों नहीं डाल रहे? तब ऑब्जेक्शन नहीं होता। अरे तो आप यानी झूठ बोल रही सरकार, ये आपने अरे मैं ये नहीं बोल रहा सरकार झूठ बोल रही, गलत बोल रही है कि सरकार डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए सैयद, मेरी बात समझिए, सैयद मेरी बात समझिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार सही बोल रही है, मैं ये भी नहीं कह रहा सरकार झूठ बोल रही है। मैं ये पूछ रहा हूं सैयद जवाद, अगर इस कानून में मुस्लिमों को नागरिकता देने की बात भी होती तो उनका ऑब्जेक्शन रहता या नहीं रहता? अब आपका इस कानून के प्रति सवाल आपने 3 तो मैं चाहूंगा, मैं उम्मीद करूंगा जवाब भी इसी पर ईमानदारी से कहता हूं,
उसमें आप सारे धर्मों का नाम डालते, लफ्ज मुसलमान भी डालते, जैसी आपने बौद्ध डाला, जैसी आपने क्रिश्चियन डाला, जैसे आपने सिख डाला, जैसे आपने हिंदू डाला। यही तो खूबसूरती हमारे देश की। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई। यही हमने नारे सुने। अब ये भारतीय जनता वाले आ गए, नहीं भारतीय जनता पार्टी वाले, नहीं नहीं पाकिस्तान के जो शरणार्थी हैं वो भी हमारे भाई तो भाई। मैं आशा, मैं मेरे पास इतना समय नहीं कि पूरी डिबेट में आपको दे सकूं। हाँ या ना ऑब्जेक्शन रहता कि नहीं रहता अगर मुसलमान शामिल होते? मेरा ऑब्जेक्शन है, रहेगा, और मैं क्लियर मुसलमान होते तो भी। नाजिया, तब आप लोग क्यों इनको घेर रहे हैं भाई? ये कह रहे हैं कि मुसलमान होते तो भी इनको ऑब्जेक्शन रहता। सारे धर्म होते, सारे धर्म होते तो बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सच तो आप ही बोलती हैं। मैंने अभी रोजा खोला है, मैं शांति से बात करना चाह रही हूँ। 1950 में 34 पन्ने का एक एग्रीमेंट लियाकत और नेहरू के बीच में हुआ था, जिसमें ये बात कही गई थी कि किसी के भी धर्म, जो माइनॉरिटी बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में रह रहे हैं, उनके किसी भी धर्मों को आघात नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में सारी मंदिरें तोड़ दी गई, सारे गुरुद्वारे तोड़ दिए गए, सारे गिरजे तोड़ दिए गए, लेकिन भारत में 7 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं और इमामबाड़े अनगणित अनकाउंटेबल है, शाही ईदगाह अनकाउंटेबल है। जो 7 करोड़ से मोर देन 7 करोड़ मुसलमान यहाँ थे, आज 20 करोड़ हो चुके हैं। इसका मतलब है कि ये 72 फिरका आपस में अगर नहीं लड़ रहा है पाकिस्तान की तरफ भारत के अंदर, तो इसकी वजह है 82.7% सनातनियों की। अब क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमारे माइनॉरिटी भाई बहनों को बहुत तकलीफ दी गई है, तो उनको ला करके यहाँ पर नागरिकता देना हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है, और इस कर्तव्य का पालन गृह मंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से किया है। यहाँ संविधान के ऊपर जिंदा है, यहाँ संविधान से एकता। हम भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे इस देश सारे मुसलमान, इस देश के सुन लो, अब सुन लो, हो गए, बुद्ध हो गए। सुन लीजिए सैयद, बीच में मत बोला करिए। सुन लीजिए सैयद, सुन लीजिए सैयद, सुन लीजिए सैयद, जवाब सुन लीजिए भाई, नहीं तो मुझे अभी सैयद जवाब, समय कम है। सुन लीजिए नाजिया 30 सेकंड, फिर तोहिन सिन्हा का टर्न है। नाजिया 30 सेकंड। अगर ये संविधान से चलते हैं तो गजवाए हिंद का नारा कैसे लग जाता है? अगर ये संविधान से चलते हैं तो हिंदू राज का नारा क्यों लगाते हैं लोग? कहे कि नहीं, देश के अंदर खालिस्तान का नारा लगाते हैं, उसका समर्थन क्यों करते हैं आप लोग? क्यों हिंदू राज का करते हैं? बीच में मत टोकिए भाई, गजब बात है। बीच में मत टोकिए। ये संविधान नहीं मानते हैं, ये संविधान तब मानते हैं जब मुसलमान लौंडा बलात्कार करता है, ताकि उसको आईपीसी। ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए, भाषा का इस्तेमाल नहीं। बलात्कारियों के समर्थन ओके, होल्ड ऑन, रुकिए, अब दोनों को हटाइए, रुकिए, दोनों को हटाइए, तोहिन सिन्हा को लाइए। तोहिन सिन्हा,